कव्वाली के शायकीन हजरात की खिदमत में सिसोदिया कैसेट पेश करते हैं तस्लीम आरिफ कव्वाल सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में जहेज़ और गरीबी के बाद डोली और जनाजा। देखिए हजरात, एक ही घर से एक ही वक्त में बहन की डोली और भाई का जनाजा किस तरह निकलता है, ये एक बहुत प्यारी कहानी है। किसी शहर में दो भाई रहते हैं। एक भाई थोड़ा मालदार था और एक थोड़ा गरीब। जो गरीब था उसी के यहाँ पर एक लड़की थी और जो मालदार था उसके यहाँ एक लड़का था। वो अपनी ज़िंदगी में अपनी लड़की की मंगनी अपने भाई के लड़के के साथ कर जाता है, लेकिन आगे चल के नसीब कुछ ऐसा बिगड़ता है कि उस गरीब भाई का इंतकाल हो जाता है। जब गरीब भाई का इंतकाल हो गया तो दूसरा भाई शादी करने से इनकार कर देता है। आगे चलकर ये कहानी क्या क्या नए मोड़ लेती है, इसको आप हजरात गौर से सुनेंगे तो यकीनन मज़ा आएगा। लीजिए समात फरमाइए। जहेज़ और गरीबी के बाद ये बिल्कुल नई पेशकश डोली और जनाजा। पेशकश तस्लीम आरिफ कव्वाल सैदपुर बदायूनी पेश कर रहे हैं सिसोदिया कैसेट, म्यूजिक उमर खान। ऐ शौक़ ज़िंदगी है हकीकत में इम्तिहान, इसके मिठास में है छुपी लाख तलखियाँ। इसके मिठास में है छुपी लाख तलखियाँ। इसके मिठास में है छुपी लाख तलखियाँ। समात फरमाइए। डोली और जनाजे का ये पहला बंद। दुनिया में जिंदगी बड़ी दुश्वार चीज है, ये उससे पूछो जीने का जिसको तमीज है। जब गर्दिशे अजीम का होता है सामना, तब आदमी के होशो खिरत होते हैं फना। आते हैं ऐसे मोड़ भी अक्सर हयात में, इंसान यकीन खोता है अपनी ही जात में। जो कातिबे नसीब ने लिखा वो है अटल, उसके निजाम में कभी पड़ता नहीं खलल। इबरत की एक दास्तां है, गौर से सुनो। काम आएंगे ये फूल हिदायत के तुम चुनो। रहते थे एक शहर में दो भाई खुश जमाल, एक भाई मालदार था और एक खस्ता हाल। जो था बड़ा गरीब था अपने नसीब से, दो बच्चे एक बीवी थी घर में गरीब के। अकबर था लड़का, लड़की थी शहनाज नाम की। कम सिन थे दोनों, उम्र न थी उनके काम की। मजदूरी करके बापू ने पालता रहा, हर चंद अपनी गर्दिशों को टालता रहा। बेबस हुआ कि उसका मुकद्दर बिगड़ गया, मजदूरी करते करते वो बीमार पड़ गया। फिर हादसा गरीब पे ऐसा गुजर गया, हादसा गरीब पे ऐसा गुजर गया, हादसा गरीब पे ऐसा गुजर गया। फिर हादसा गरीब पे ऐसा गुजर गया। दौरा पड़ा जो दिल का तो फौरन वो मर गया। दौरा पड़ा जो दिल का तो फौरन वो मर गया। दौरा पड़ा जो दिल का तो फौरन वो मर गया।
गरीब पे ऐसा गुजर गया, दौरा पड़ा जो दिल का तो फौरन वो मर गया। नसीब की बात देखिए कि जो भाई गरीब था उसी का इंतकाल हो जाता है। जब इंतकाल हो गया तो आगे क्या हुआ सुने। उसकी हयात मौत के धारे में बह गई, बीवी जवान रंज उठाने को रह गई। जब आलमे बहार में शौहर बिछड़ गया, ऐशो तरब का बाग अचानक उजड़ गया। बच्चे यतीम हो गए, बेआस रह गए, जीने के लिए रंज के एहसास रह गए। बच्चे यतीम रह गए, बेआस रह गए, जीने के लिए रंज के एहसास रह गए। माँ ने समझ के बच्चों को जीने का सहारा, मेहनत मशक्कतों से गुजर अपना कर लिया। हिम्मत से सब्र ज़ब्त से सब गम उठा लिए, जैसे भी उससे हो सका बच्चे पढ़ा लिए। बेटे से माँ ने ये कहा अब हो गए जवां, मंजिल की सिमत लेके चलो अपना कारवां। पढ़ लिख गए हो नौकरी बेटे करो कहीं, इसके सिवा गुजारे का चारा कोई नहीं। इस घर में और कौन है बेटे तेरे सिवा, है मेरी जिंदगी का फकत तू ही आसरा। शहनाज तेरी बहन भी शादी को हो गई, शादी में अब तो चलती हैं मांगे नई नई। फिर उसके बाद मैं तेरी शादी रचाऊंगी, फिर उसके बाद मैं तेरी शादी रचाऊंगी, फिर उसके बाद मैं तेरी शादी रचाऊंगी, फिर उसके बाद मैं तेरी शादी रचाऊंगी। इस घर में एक चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, इस घर में एक चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी, इस घर में एक चांद सी दुल्हन मैं लाऊंगी। माँ कहती है कि बेटे तुम्हारे बाप तो रहे नहीं अब इस दुनिया में, अब तुम ही को करना है जो कुछ भी करना है। तुम्हारी बहन भी जवान हो गई है, इसकी शादी की फिक्र भी करना है। तो ये सुन के वो लड़का अकबर क्या कहता है, समाअत फरमाएं। अकबर ये बोला अब तो नसीबा पलट गया, कीजिए न फिक्र वक्त मुसीबत का कट गया। अब नौकरी लगाऊंगा दौलत कमाऊंगा, शादी में अपनी बहन की करके दिखाऊंगा। अब रब तुम्हें बढ़ाऊंगा हर खास आम से, शादी करूंगा देखना तुम धूमधाम से। बिगड़े हुए जो काम है उनको संभालना, अम्मी तमाम हसरतें अपनी निकालना। जज्बा नई जवानी का दिल में मचल गया, वो नौकरी के वास्ते घर से निकल गया। जज्बा नई जवानी का दिल में मचल गया, वो नौकरी के वास्ते घर से निकल गया। दिन रात दौड़ धूप की के नौकरी मिले, लेकिन न बागे आरज़ू के फूल खिल सके। कोशिश में नौकरी की कसर छोड़ी कुछ नहीं, लेकिन न कामयाबी दी तदबीर ने कहीं। जिस जा गया तलब हुई रिश्वत की बार बार, चाहो जो नौकरी तो रकम लाओ 10,000। अहबाब रिश्तेदार सभी आज़मा लिए, रूखे जवाब सारे अजीजों ने दे दिए। ख्वाबों के जो महल थे वो मिसमार
मंसूबे जो बनाए थे बेकार हो गए, मंसूबे जो बनाए थे बेकार हो गए, मंसूबे जो बनाए थे बेकार हो गए। ख्वाबों के महल टूट के मिस्मार हो गए, मंसूबे जो बनाए थे बेकार हो गए। आगे क्या होता है मुलाहिजा कीजिए। अकबर को फिक्र बहन की शादी की थी बड़ी, हर वक्त उसके दिल में थी हलचल सी एक बड़ी। एक रोज घर में बैठ के माँ से कहा सुनो, जाहिर चचा से अपना दिली मुद्दा करो। लड़का है एक उनका भी जो नौजवान है, शहनाज बी के वास्ते शाया निशान है। कहना हमारी बेटी को कर लीजिए कबूल, ये बात खानदां की है रख लीजिए उसूल। शायद के अपने खून दिखाए कोई असर, तुम बात करो आज ही जाकर चचा के घर। अकबर अपनी माँ से कहता है कि अपने चचा के यहाँ भी तो एक लड़का है जो जवान है। अम्मी जान आप ऐसा कीजिए, जाइए चचा के यहाँ कह दीजिए कि आपका लड़का भी जवान है, और अगर आप शहनाज जो हमारी बहन है उसके साथ हमारे भाई की ताया के लड़के की शादी हो जाए तो ये कितनी अच्छी बात है। तो अकबर की माँ ये सुन के अपने देवर के घर जाती हैं और वहां क्या कहती हैं मुलाहिजा फरमाएं। ये सुन के उसकी वालदा देवर के घर गई कि आजिज़ी से इल्तिजा वो काम कर गई। लड़के के लिए लड़की को मंजूर कर लिया, कुछ रोज बाद मंगनी का दस्तूर कर लिया। चचा ने शादी में एक शर्त लगा दी, चचा ने शादी में एक शर्त लगा दी, लेकिन चचा ने शादी में एक शर्त लगा दी, लेकिन चचा ने शादी में एक शर्त लगा दी। तारीख और आगे को एक साल बढ़ा दी, तारीख और आगे को एक साल बढ़ा दी, तारीख और आगे को एक साल बढ़ा दी। लेकिन चचा ने शादी में एक शर्त लगा दी, तारीख और आगे को एक साल बढ़ा दी। कहा कि ठीक है, अगर आप कह रहे हैं हमें मंजूर है, लेकिन हम शादी एक साल के बाद करेंगे। और अकबर से क्या कहा उसके चचा ने, सुनिए। अकबर से बोले नौकरी अपनी लगाइए, शादी को एक साल में पैसा कमाइए। अकबर को फिक्र हो गई शादी के वास्ते, जो काम शहर में मिले मेहनत से वो किए। जेवर जहेज बहन को उसने खरीद कर एक साल में जमा किया हसरत से अपने घर। शादी के ऊपर शादी के और खर्च को पैसे जमा किए, असबाब जो जरूरी थे रखे खरीद के। एक साल जब गुजर गया तारीख तय हुई, दोनों तरफ घरों में थी बारात की खुशी। अकबर ने अपनी बहन की शादी के खत लिखे, दावत थी सब अजीजों को शिरकत के वास्ते। बारात घर में आने के 2 रोज रह गए, तकदीर ने खिलाए तभी गुल नए नए। उसके चचा ने भेज दी अकबर को ये खबर, बेहद जरूरी काम है तुम आओ मेरे घर। अम्मी को अपने साथ में लाना जरूर तुम,
इस बात में जरा भी न करना कसूर तुम। ये बात सुन के दोनों के चेहरे उतर गए। माँ बेटे दोनों दौड़े हुए उसके घर गए। अकबर ने ये चचा से कहा हुक्म कीजिए, हम दोनों को बुलाया है इस वक्त किस लिए। बोला चचा के इसलिए था हमको इंतजार, शादी से पहले रुपये तुम लाओ 10,000। वरना ये रिश्ता खत्म है तुम खूब जान लो। वरना ये रिश्ता खत्म है तुम खूब जान लो। वरना ये रिश्ता खत्म है तुम खूब जान लो। वरना ये रिश्ता खत्म है तुम खूब जान लो। शादी करो तो शर्त हमारी ये मान लो, शादी करो तो शर्त हमारी ये मान लो, शादी करो तो शर्त हमारी ये मान लो। क्या कहता है वो जालिम चचा कि अगर शादी करना है तो पहले 10,000 रुपये कैश चाहिए, उसके बाद ही ये रिश्ता तय हो पाएगा, वरना तो खत्म समझिए इस रिश्ते को। तो ये सुन के वो चचा से क्या कहता है अकबर और उसकी माँ, समाप्त कीजिए। इस बात का जवाब हमें ला के दो शिताब, जब 10,000 दोगे तभी होगे कामयाब। सुन के चचा की बात वो हैरान हो गए। माँ बेटे दोनों, माँ और बेटे दोनों के औसान खो गए। अकबर की माँ ने उससे खुशामद से ये कहा, इस वक्त हम पे इतनी रकम है कहाँ भला, हम पे खुदा के वास्ते एहसान कीजिए, रिश्ता न खत्म कीजिए ये मान लीजिए। ऐसा ना सोचो मान लो लड़की के चचा हो, लड़की कबूल कर लो तो एहसान बड़ा हो, इज्जत हमारी खाक में मिल जाएगी जनाब, होगा गुरूब सारी उम्मीदों का आफताब। पाँव पे गिर के रोने लगी और ये कहा, रख लो हमारी लाज तुम्हें रब का वास्ता। अकबर ने हाथ जोड़ के की अर्ज बार बार, हम पे नहीं है रुपये इस वक्त 10,000। बोला चचा के शादी को अब खत्म जानिए, बोला चचा के शादी को अब खत्म जानिए, बोला चचा ये शादी को अब खत्म जानिए, बोला चचा के शादी को अब खत्म जानिए। पैसा नहीं है पास तो फिर भीख मांगिए, पैसा नहीं है पास तो फिर भीख मांगिए, पैसा नहीं है पास तो फिर भीख मांगिए। चचा कहता है कि पैसा नहीं है पास तो जाओ भीख मांग लो कहीं से, चले अपनी बहन की रिश्ता करने के लिए। पैसा पास नहीं है, ख्वाब देख रहे हैं ऊंचे ऊंचे, जाओ मैं नहीं करता शादी वादी। तो अकबर ये सुन के अपने चचा से क्या कहता है, देखिए कितना जालिम चचा था। अकबर ये सुन के घर से चचा के चला गया, नाकामियों का अब्र अलम सर पे छा गया। शहनाज की माँ रोती हुई घर चली गई, अरमानों की दुनिया में थी एक आग सी लगी। मेहमान जो घर पे थे सभी हैरान रह गए,
निकले नहीं, किसी के भी अरमान रह गए। शहनाज के चचा से कहा सबने बार बार, लेकिन न उसके दिल पे जरा भी असर हुआ। ऐसी बिगड़ के रह गई किस्मत गरीब की, पैसे बगैर हो गई जिल्लत गरीब की। माँ को जो देखा बेटी ने रंजीदा अश्कबार, तन्हाई में वो रोने लगी हो के बेकरार। तन्हाई में वो रोने लगी हो के बेकरार, तन्हाई में वो रोने लगी हो के बेकरार। शहनाज के दिमाग पे जब रंज छा गया, शहनाज के दिमाग पे जब रंज छा गया, नगमा जुबां पे रंज व अलम का ये आ गया। वो क्या कहती है कि ऐ गर्दिशे दौरा ये हमें कैसी सजा दी, ऐ गर्दिशे दौरा ये हमें कैसी सजा दी। और अरमान भरी जिंदगी, अरमान भरी जिंदगी में आग लगा दी। अरमान भरी जिंदगी में आग लगा दी। अरमान भरी जिंदगी में आग लगा दी। हमने तो किसी का भी नहीं कुछ भी बिगाड़ा हो, हमने तो किसी का भी कभी कुछ न बिगाड़ा। क्यों बाग तमन्ना ये बता तूने उजाड़ा। जब वक्त बहार आया, जब वक्त बहार आया, तभी बर्फ गिरा दी। जब वक्त बहार आया, कभी बर्फ गिरा दी। जब वक्त बहार आया, तभी बर्फ गिरा दी। जब वक्त बहार आया, तभी बर्फ गिरा दी। जो गम भी मिले सह लिए, शिकवा नहीं किया हो। जो गम भी मिले सह लिए, शिकवा नहीं किया। आंसू भी कभी आंख से गिरने नहीं दिया। फिर क्यों ये बता आरज़ू, फिर क्यों ये बता आरज़ू मिट्टी में मिला दी। फिर क्यों ये बता आरज़ू मिट्टी में मिला दी। फिर क्यों ये बता आरज़ू मिट्टी में मिला दी। कि कहता है मुंह अपना किसी को न दिखाए। कहता है कि मुंह न किसी अपना दिखाए। आ जाए अगर मौत तो सीने से लगाए। दुख दे के हमें जिंदगी, दुख दे के हमें जिंदगी क्यों और बढ़ा दी। दुख दे के हमें जिंदगी क्यों और बढ़ा दी। दुख दे के हमें जिंदगी क्यों और बढ़ा दी। दुख दे के हमें जिंदगी क्यों और बढ़ा दी। हमने तो किसी का भी कभी दिल ना दुखाया। हमने तो किसी का भी कभी दिल न दुखाया। क्यों बाग तमन्ना ये बता तूने उजाड़ा। जब वक्त बहार आया, जब वक्त बहार आया, तभी बर्फ गिरा दी। जब वक्त बहार आया, तभी बर्फ गिरा दी। जब वक्त बहार
बाहर आया तभी बर्फ गिरा दी। लड़की रो रो कर ये गीत गाती है कि जब वक्त बाहर आया तभी बर्फ गिरा दी है गर्दिशे दौरा, ये हमें कैसी सजा दी, अरमानों भरी जिंदगी में आग लगा दी। अब सामीन देखिए आगे क्या होता है, इसका बाकी हिस्सा आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी, और ये पेशकश है शिशोदिया कैसेट की, समात फरमाइए।